जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की तरफ से जो मोबाइल फ़ोन्स बंद किए गए थे उसके खिलाफ आज कोरंगी लांडी मोबाइल एसोसिएशन की जानिब से धरना दिया जा रहा है। 2 बजे से धरना जारी है और अभी 7 बजने के करीब टाइम हो चुका है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या पीटीआई हुकाम की तरफ से कोई इनके पास नहीं आया है। ये बैठे हैं धरने पे और इनकी एक ही आवाज़ है, एक ही नारा है, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। मुआशी दहशतगर्दी के खिलाफ यहाँ पे मोबाइल मार्केट एसोसिएशन और दुकानदार हजरात की जानिब से यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। आइए हम जानना चाहेंगे कि अभी तक यहाँ पे जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लांडी कोरंगी मोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन सदर अकरम शेख साहब। इनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक 2 बजे से आप लोग मौजूद हैं यहाँ पे, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया है, कोई ऐसा कोई आपसे कहा हो कि हम इंशाल्लाह आपके इस मसले को हल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आप मीडिया वालों को शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट का तो नहीं आया, चलो अल्लाह ने आप लोगों के दिल में रहम डाला और आप लोग आ गए और आप लोगों ने हमारी आवाज़ को सुनने की कोशिश करी। तो आपके तवस्सुत से हम दोबारा गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो इस बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि जब किसी मुल्क का ताजिर रोड पे आ जाए तो आप समझ जाएं कि मुल्क माशी तौर पर तबाहाल हो रहा है। तो मैं सिर्फ अपने नए हुकूमत है, हम उनसे ज़्यादा शिकायत नहीं करेंगे, तो सिर्फ उनसे गुजारिश करेंगे कि वो जो पीटीए की जो करप्ट माफिया हैं, ये इतना बड़ा इश्यूज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको मिनटों में हल कर सकती है, क्योंकि हम भी टैक्स देना चाहते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है, लेकिन बीच में जो करप्ट लोग हैं जो कि टैक्स के इस पॉलिसी को नाकाम बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं टैक्स ना दो और अब अंडर कट भत्ता दे दो। तो ये हुकूमत भत्ते के खिलाफ है और भत्ते के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए आई, तो हम इस हुकूमत से ज़्यादा अपील करेंगे कि आप भत्ते के खिलाफ हैं, हम भी भत्ते के खिलाफ हैं, आप हमसे टैक्स लें जायज़, हम टैक्स जायज़ देने को तैयार हैं, हमसे टैक्स लें और हमें तिजारत करने दें। अल्लाह के वास्ते हमें इतना मजबूर ना करें कि कोई ताजिर जो है रोड पे आके बैठ जाए। ये उस मुल्क के लिए बदनामी के बायस होता है कि किसी मुल्क का ताजिर या टीचर या सीनियर लोग जो है वो रोड पर आके एहतजाज करें। ये एक लम्हा फिक्रिया है गवर्नमेंट के लिए। पुलिस हुकाम से कोई आपका राब्ता हुआ या पुलिस ने आके कुछ आपको मना किया हो कि एहतजाज ना करें, या इससे कंसर्न कोई आपसे राब्ता किया है? देखिए, सबसे पहले बात तो आप देख रहे होंगे, अच्छा आपने ये सवाल कर लिया कि आप देखिए पीछे रोड रवा दवा है, हम अपने दायरे में बैठे हैं, हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात और, ताजिर जो है कभी भी किसी को तसादुम नहीं चाहता, क्योंकि मुल्क में अमन होगा तो हम तिजारत करेंगे। तिजारत जंगलों में या कब्रिस्तानों में नहीं की जाती है। तो हम अगर किसी को बदमज़गी करेंगे या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करें जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का मतलब हो, तो ये हमारे लिए नुकसान गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। ये मुल्क हमारा है, हम इसको टैक्स देते हैं, तो लिहाजा हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा सिचुएशन पैदा हो। आप देखें, बल्कि आप अपना कैमरामैन को कहें, रिक्वेस्ट करें कि जरा पीछे घुमाएं, आप देखें गाड़ी रवा दवा है। आप मेरा कैमरामैन दिखाते चले कि इन्होंने जो एहतजाज का दायरा कार जो रखा है दुकानों के पास रखा है, मोबाइल मार्केट से बाहर इनका कोई शख्स कोई फर्द एहतजाज नहीं कर रहा। पीछे मेरा कैमरामैन दिखाते चले कि एहतजाज हो रहा है, लेकिन रोड इन्होंने बहाल रखा हुआ है, किसी किस्म का कोई ट्रैफिक जाम नहीं है यहाँ पे, किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है आवाम के लिए। अच्छा, यहाँ पे बैनर्स लिए हुए हैं पीछे, ये दुकानदार हजरात हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजूहत हैं आपके, क्या किसी कस्टमर के मोबाइल वगैरह बंद हुए? मुझे बताएं आप थोड़ा सा। जी, ज़्यादातर कस्टमर परेशान हैं इसी वजह से कि हमारे मोबाइल बंद हो गए। उनकी नॉलेज में ये बात नहीं थी पहले से, तो हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई प्रोसेस प्रॉपर तरीके से किया जाए जिससे आवाम को परेशानी ना हो और जो है उससे हमारे कारोबार को भी तरजीह मिले। अच्छा, अब तक जो है यहाँ पे हजारों की तादाद में पीटीए से जो अप्रूव मोबाइल नहीं थे वो बंद कर दिए गए। यहाँ पे हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, इनसे जान एडवोकेट साहब भी इनके यहाँ पे आए हैं। एडवोकेट साहब, क्या समझते हैं, पीटीआई हुकाम से कोई राब्ता किया आपने? नहीं, पीटीआई हुकाम से, पीटीआई नहीं पीटीए सर, पीटीआई के हुकाम से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी अमल है, लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है इससे। पहले भी गवर्नमेंट ने थोड़ी छूट दी थी इसमें, पिछले दफा भी ये कह रहे थे बंद कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा आसान निज़ाम बनाए उसका कि जो लोगों को सहूलत हो।
लेकिन जो मोबाइल ये कहते हैं गैर कानूनी आ रहे, तो कैसे आ जाते हैं? गवर्नमेंट के बगैर तो, उन इदारों के बगैर तो नहीं आ सकते ना। तो पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि जो ये मोबाइल यहाँ मंगवाते हैं। उसके बाद कोई आसान हल ढूंढा जाए कि जो उनको नए सिरे से रजिस्टर्ड करें और उनको मोबाइल को ओपन करें ताकि लोगों को रोजगार। अच्छा, आपकी तरफ से कोई पिटीशन दायर की गई है कोर्ट में, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? अभी अंजुमन ने कोई पिटीशन दायर की है। हमने करी है कीड़ा हमारे जो कराची के जो सदर हैं जनाब मोहतरम रिजवान भाई और हमारी दीगर यूनियन ने, हमने एक पिटीशन कोर्ट में दाखिल किया है और कोर्ट ने बाउंड किया था पीटीए को कि जब तक जो इनके नुमाइंदागान से मिलकर कोई लायामल तैयार नहीं किया जाता जब तक आप बंद नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है ये पीटीए जो है एक बदमाशों का टोला है, इसमें चंद करप्ट और बदमाश अनासिर है। उन्होंने ये जो हुकूमत कोर्ट के जो ऑर्डर है इसको भी इन्होंने काबिल कबूल नहीं किया और उन्होंने कंडेम में कोर्ट किया। अगर देखा जाए तो ये कंडेम में कोर्ट है, जब मैटर में कोर्ट चल रहा है फिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों करी? ये तो आला हुक्म का काम है। जी नाज़रीन, मैं आपके नॉलेज में एक और बात ऐड ऑन करूं कि ये मैटर कोर्ट पे चल रहा है। इनकी यूनियन की तरफ से जो है कोर्ट पे पिटीशन दायर है, वहाँ पे मैटर चल रहा है, मामला चल रहा है, लेकिन पीटीए हुकाम ने इस कोर्ट के जो ऑर्डर को मतलब बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया। इन्होंने उसके बावजूद जो मैटर कोर्ट पे चल रहा है, इन्होंने पीटीए वालों ने जो है मोबाइल फ़ोन बंद करना शुरू कर दिए। यहाँ पे हमारे साथ तमाम दुकानदार हजरात हैं, पीछे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अपना रोज़ी रोज़गार बंद करके ये यहाँ पे धरने के लिए खड़े हुए हैं, यकजा सूरत हो गए यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि या तो जो मोबाइल फ़ोन बंद किए गए हैं उनको बहाल कर दें या फिर पीटीए की तरफ से कोई ऐसा आसान अमल लाया जाए जिससे आवाम को और दुकानदार हजरात को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन न्याज के साथ राज न्यूज़, कराची।